हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी के साथ आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हमको वही डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना 2, और रूट का मतलब क्या होता है डिग्री में 1/2। तो ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, और इसकी डिग्री में क्या हो जाएगा 1/2। रूट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आसानी के साथ हम डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। तो वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा आपको लिखना है। और फिर हम कर देंगे यहाँ पर d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ 2 कॉट एक्स स्क्वायर की डिग्री 1/2। ठीक, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये कांस्टेंट होता है, तो उसको हम अलग ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये कांस्टेंट को अलग करा और यहाँ लगा दिया d/dx। ठीक, अब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये 2 एज इट इज, एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, होल में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन कुछ भी, अगर आप अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको तीनों तरीके से बताया था। तो 3 तरीके हैं, उनमें से आप जो ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि ये क्या है आपका पूरा का पूरा टी की डिग्री 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही समझ के चलिए कि ये कुछ नहीं है, ये है एक्स की डिग्री n। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा d/dx ऑफ एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला nx n-1 और d/dx ऑफ x, ये फॉर्मूला। ठीक है, और ये जनरली शो नहीं होता है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो ये क्या है x की डिग्री n, तो ये हो जाएगा n है ना, ये 1/2 n, और ये पूरा x nx n-1, x की डिग्री n तो nx n-1। तो यहाँ पे क्या है, ये है n और ये पूरा x, तो nx n-1। फिर x का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो d/dx ऑफ x क्या है अपना यहाँ पे cot x स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बस आसानी के साथ ये 2 से 2 अपना कैंसिल हो ही गया। यहाँ पे 1/2 -1, तो -1/2 डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे अभी हम एक स्टेप और कर ही लेते हैं। cot x स्क्वायर, इसकी डिग्री आ जाएगी -1/2, क्योंकि -1 बड़ा है, -1 में से हाफ माइनस होगा -1/2। अब cot x स्क्वायर का करेंगे, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। देखो माइनस cosec स्क्वायर x, बट ध्यान दें x की जगह पे यहाँ x स्क्वायर है। ठीक, अब x का भी तो फिर से डेरिवेटिव होगा फाइंड, तो d/dx ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले तो 1/2 था, तो x की डिग्री n का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगने के बाद अब यहाँ एक्स स्क्वायर भी रह गया था, तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव हमने फाइंड कर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये डिग्री है माइनस की, डिनोमिनेटर में जाएगी, हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये माइनस का cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में जाके हो जाएगा पॉजिटिव cot x स्क्वायर की डिग्री पॉजिटिव 1/2। न्यूमरेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव। और चाहें तो ये 1/2 को वापस से हम क्या लगा सकते हैं, रूट। देखो रूट से डिग्री 1/2 लगाई थी और 1/2 से रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x nx n-1, 2x हो जाएगा ना, 2 - 1 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा 2x, तो चाहे तो आगे लिख दीजिए इसको माइनस का 2x, तो ये आ गया -2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट cot x स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका चेन रूल। सबसे पहले हमने x की डिग्री n का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। इसके बाद हमने देखा कि x की जगह पे x स्क्वायर है, तो इसका भी फिर हमने डेरिवेटिव फाइंड किया लाइन से, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।
बट बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया है -2√2x/sin x² √sin2x²। तो ये आंसर भी आपका गलत नहीं है, ठीक है। इसी को आगे सॉल्व करके आप जो बुक में आंसर दिया है वो भी ला सकते हैं। तो चलिए ठीक है, जो बुक में दिया है उसको हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया है, ठीक है। अब मैं ये पूरा हटाती हूँ क्योंकि आगे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमको जगह ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ से इसके आगे से मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में आपका आंसर और आगे सॉल्व करके आ रहा है तो हम इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसी के आगे से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो आंसर है वो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है आपका बुक में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो cot x² को रूट के अंदर हम लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, ठीक है। तो cos अपॉन साइन है, cos अपॉन साइन आएगा, ये साइन ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसके आगे से मैं यहां से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए dy/dx इक्वल टू, इस कॉट को हमने लिखा रूट साइन x² अपॉन कॉस x², ठीक है। समझ में आ गई बात। ये माइनस का 2x अपना एज इट इज यहीं पर लिख देती हूं मैं, माइनस का 2x। कॉस स्क्वायर x² को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x²। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x², क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, और क्योंकि बुक में जो आंसर है वो साइन के फॉर्म में है तो हम इसको साइन के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक। चलिए ये हो गया, इतना समझ में आ गई बात बिल्कुल क्लियरली। कॉट को हमने लिखा कॉस अपॉन साइन, ये साइन ऊपर गया तो ये आ गया साइन x² अपॉन कॉस x², क्योंकि x पे स्क्वायर है। कॉसेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x², साइन स्क्वायर x², माइनस का 2x अपना एज इट इज, ठीक। चलिए तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, इसी के आगे से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, ये क्या है, ये भी स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको और हम तोड़ लेते हैं। तो माइनस का 2x रूट साइन x² अपॉन कॉस x², और इसको हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 1 अपॉन साइन x²। देखो इस पे स्क्वायर है, इसको हम 2 बार तोड़ लेते हैं। एक हमने यहाँ रख लिया और एक यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर चलो यहीं पर रख लेते हैं, साइन x²। तो साइन x² इंटू साइन x², ये यही हो जाएगा साइन स्क्वायर x²। अब इसको और तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे इसको अगर कैंसिल करना है, तो अगर इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर यहाँ 2 है, यहाँ √2 है और अपॉन में 2 है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये √2 है, ये 2 है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इससे कैंसिल होकर √2 बचेगा। ऐसा ही इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा रूट साइन x²। यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं इसको हम। हमने क्या किया, ये रूट साइन x² ये लिखा, कॉस x² ये लिखा, -2x ये रहा, इसको हमने तोड़ लिया, साइन x² साइन x² साइन स्क्वायर x², ठीक है। अब इससे अगर इसको कैंसिल करना है तो यहाँ से ये एक रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वही करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा -2x रूट साइन x², और हम क्या करते हैं, इसको हम रूट साइन x² लिख लेते हैं। तो रूट साइन x² रूट साइन x², समझ में आ रही बात। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। इसको हमने लिख लिया रूट साइन x², ठीक, और ये दोनों एज इट इज। तो रूट कॉस x² और अपना ये वाला जो है साइन x², ये एज इट इज, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्लियरली आप देख पा रहे हैं, इससे तो ये हो गया कैंसिल। अब क्या क्या बचा, न्यूमरेटर में -2x अपॉन, अब ये दोनों रूट में है और ये साइन x², ये कॉस x², तो रूट के अंदर हमने लिख लिया साइन x² कॉस x²,
और ये वाला साइन एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज, तो इसको मैं इधर आगे लिख दे रही हूँ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला साइन एक्स स्क्वायर ये रहा, और इन दोनों को एक साथ हमने रूट में लिख दिया, ये 2x अपना एज इट इज। अब आप एक चीज क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन सकता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पर 2 चाहिए होगा, मतलब √2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या करा, √2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, √2 का हमने डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही बात? यहाँ पर क्योंकि 2 चाहिए तो रूट के अंदर ही तो चाहिए, तो √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का डिवाइड कर दिया। ये वाला जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, तो इसको मैं हटा रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ये वाला जो 2 है ये इधर आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा sin 2x। ठीक, तो ध्यान से देखें, ये √2 अपना है ना, तो ये हो जाएगा -2√2x अपॉन ये sin x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा क्या है यहाँ पे x स्क्वायर और रूट के अंदर। ठीक, अब देख लेते हैं आंसर यही आ रहा है कि कुछ और चेंजेस हैं इसमें। -2√2x साइन एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई बात? तो जहां तक हमने सॉल्व किया वहां तक ठीक है, बट बुक में आपके आंसर साइन के फॉर्म में दिया था, तो हमने इसको और आगे सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। ठीक, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। cos √x, तो ये तो अभी तक के जितने क्वेश्चन है उनसे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos √x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये अपना dy अपॉन dx इक्वल टू cos x का होता है माइनस साइन x, फिर d अपॉन dx ऑफ x, यही होता है हमारा चेन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो cos x का करा तो माइनस साइन x, फिर x का भी करते हैं तो x है अपना √x, ये आगे हो जाएगा माइनस साइन √x d अपॉन dx ऑफ x की डिग्री 1/2। x की डिग्री n का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस साइन √x, फॉर्मूला लगेगा n x n -1, तो ये जो 1/2 आगे ले आते हैं तो -1/2। x की डिग्री क्या है 1/2 -1 मतलब -1/2, तो x की डिग्री -1/2, और ये जो है साइन √x एज इट इज। अब ये जो -1/2 डिनोमिनेटर में आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। अब x की डिग्री 1/2 मतलब रूट, और ये साइन √x। तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, dy/dx हमारा आ गया -1/2√x माइनस साइन √x। ठीक, माइनस साइन √x अपॉन 2√x, खत्म। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पर आया है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमको सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि है या नहीं, यानी चेक करने को नहीं बोला गया है, प्रूव करने को बोला गया है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन बताई थी, उसी से हम चेक कर पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं हम, मॉडुलस x - 1। x इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है, हमको बोला गया प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज तो भाई मॉडुलस आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
तो मॉडुलस फंक्शन जहाँ आता है उसकी डेफिनेशन तो वहाँ काम में आती ही आती है। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है x-1, तो ये पॉजिटिव रहेगा कब, 1 के लिए चेक करना है, व्हेन वेयर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और ये रहेगा माइनस, नेगेटिव रहेगा मतलब x-1 कब, जब x इज लेस देन 1 रहेगा। तो इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 तब फंक्शन ये रहेगा, और इफ x इज लेस देन 1 से जब छोटा रहेगा तब हमारा फंक्शन रहेगा -x-1। अब चाहे तो माइनस साइन अंदर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस कोई भी पॉइंट है सी, उसके लिए हमारा जो फंक्शन है, तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, यही होता है। ठीक है, लेकिन हमको किसके लिए चेक करना है, x इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा f डैश 1, c की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो वी नो दैट, यहाँ पे लिखना है वी नो दैट ये, एंड एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी 1 पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन के हिसाब से बात। अब सीधी सी बात है कि भाई हमको ये बोला जा रहा है कि फंक्शन जो है 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये शो करना है। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये जो लिमिट है इसी पर तो आपका डेरिवेटिव डिपेंड कर रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर आ जाती है तो है, अदरवाइज नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे और उसी से हमको क्लियर होगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इक्वल टू 1। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर कि जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो ये एक्चुअल में कनेक्टेड किससे है, ये है क्या पूरी चीज, ये डेरिवेटिव भी तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना भूल गई थी, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना है, तो ये लिमिट ही, इस लिमिट के थ्रू ही आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वही जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, अब यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे या क्या लिखेंगे हम, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 1 माइनस का मतलब 1 माइनस h। अब 1 में से हम क्या चीज माइनस करते हैं, बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं h। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिमिट आ जाती है h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 तो एज इट इज, और x की जगह पे यहाँ पर भी 1 माइनस h माइनस 1। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में अगर हम 1 माइनस h पुटअप करते हैं तो 1 में से हम कुछ भी माइनस कर दें, 1 माइनस h, या फिर देखो 1 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं मतलब 1 से छोटी वैल्यू। अब 1 से छोटी वैल्यू मतलब x इज लेस देन 1, मतलब ये फंक्शन आएगा हमारा माइनस एक्स माइनस 1, माइनस साइन जाएगा तो माइनस का x प्लस का 1। तो इसमें पुटअप करते हैं इस वाले फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 1। बात समझ में आ रही है। 1 में से h माइनस कर दिया आपने, तो 1 में से जब h माइनस कर देंगे मतलब कि 1 से छोटी वैल्यू, तो x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो इसी फंक्शन में वैल्यू पुटअप करेंगे, तो f ऑफ x की जगह पे आएगा 1 माइनस h, तो माइनस हमारा एज इट इज, x की जगह पे क्या पुटअप करेंगे हम, ये 1 माइनस h है, f ऑफ x क्या है 1 माइनस h, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 1 एज इट इज। अब f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो f ऑफ 1
तो यही रहेगा हमारा x माइनस वन, मतलब x की जगह पे 1, तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुटअप कर देते हैं 1 माइनस 1 0, और अपॉन देख लीजिए प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो माइनस का h बचा हुआ है। समझ में आई बात? देखो एक बार और समझाती हूँ। f ऑफ x, यहाँ पे x क्या है 1 माइनस एच, x क्या है आपका 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 1 में से कुछ माइनस हो गया, मतलब कि जो x है हमारा वो छोटा है 1 से, तो x इज लेस देन 1 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, ये। इसी फंक्शन में हमने x की जगह पे क्या पुटअप कर दिया, ये, तो फंक्शन था हमारा x माइनस 1, खत्म। अब इसके बाद यहाँ है f ऑफ x, अब x जब 1 रहेगा तब फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है x माइनस 1, तो x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर x क्या है 1, ठीक। चलो अब ये प्लस के 1 से गया माइनस का 1, ये माइनस साइन अंदर गया तो ये हो गया प्लस का h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो हो गया प्लस का h, 1 माइनस 1 0, h माइनस 0 h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, ये आ गया अपना इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 1। अब इस लिमिट को आप पुटअप करो मत करो, खैर पुटअप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि h है ही नहीं, तो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया वो आ गया माइनस का 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और फाइंड करना है, तो ये जो चीज़ है ये आप पूरी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बल्कि वहां तक भी करना चाहें तो वहां तक भी कर लीजिए। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये तो अपना क्वेश्चन है। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही अपना f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। अब f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 मतलब x कितना है 1, मतलब 1 माइनस 1 तो ये तो 0 ही हो जाना है, खैर लिखा रहने दीजिए, और x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच और माइनस 1, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान दें आप, 1 प्लस एच, अपना x क्या है 1 प्लस एच, अब 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि x जो है वो 1 से तो बड़ा ही हो गया। अब 1 से बड़ा हो गया मतलब अपना फंक्शन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 1 में फंक्शन क्या हो गया अपना x माइनस 1। अब x की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इसमें पुटअप करना है, तो कर देते हैं, तो 1 प्लस एच माइनस 1 x की जगह पे, ठीक है, तो 1 प्लस एच माइनस 1, ये काम खत्म। इसके लिए अब f ऑफ 1 की बात करते हैं, f ऑफ 1 की, ये अपना काम खत्म, बीच में माइनस, f ऑफ 1 की बात करते हैं, मतलब x कितना है अपना 1। अब x इक्वल टू 1 पे अपना फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन है अपना x माइनस 1, तो x आप 1 रख दो इसमें, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल होके प्लस का h। समझ में आ रही बात? चलो अब देखो इसके आगे का कर रहे हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, तो ये आ गया h अपॉन h कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ तो आ गया 1। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो 1 ही रहना है। तो आप एक चीज़ देखें, आपकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आया है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है प्लस का 1, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में हम यही लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस f is not differentiable at x equal to 1, x equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और यही हमको शो करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ये हो गया खत्म, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव आया प्लस का 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है माइनस का 1, क्लियर, ठीक। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो ही गए होंगे, ठीक है।
डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन को चेक किया था कि x इक्वल टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं था। अब यहाँ पे हमको 2 पॉइंट दिए हैं, एक तो ये और एक ये। तो x इक्वल टू 1 के लिए मैं आपको बता रही हूँ, x इक्वल टू 2 के लिए आपको खुद से करना है। ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, जैसे मैं x इक्वल टू 1 के लिए कराऊंगी वैसे x इक्वल टू 2 के लिए भी होगा। तो x इक्वल टू 2 के लिए आपको खुद से करना है, इसलिए x इक्वल टू 1 बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखें, तो हमको ये बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, शो करना है। कर देते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो वही हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट a ले लो, c ले लो, कुछ भी, उस पर क्या होता है, वही लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अब हमको x इक्वल टू 1 पे करना है, तो एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, f डैश 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। इतनी बात आई समझ में। अब सीधी सी बात है कि अगर ये जो फंक्शन हमारा है ये उसी कंडीशन में डिफरेंशिएबल होगा जब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। अब कहने का मतलब ये कि अगर इससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो है तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा इसी से तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम दोनों को फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। तो ध्यान से देखिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक, ये हो जाएगा अपना f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। और जब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तब आपको ध्यान देना होता है कि इसके अंदर आप कोई भी डेसिमल वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन ये आपको एक इंटीजर ही देता है आउटपुट में। ठीक है, तो खैर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं, कई सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कर चुके हैं। तो देखें आप इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 माइनस, मतलब यहाँ पर x की प्लेस पर आएगा 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्योंकि x वाली लिमिट पुटअप कर रहे हैं तो h के फॉर्म में जाएगी, h क्या है हमारी बहुत छोटी वैल्यू, तो f ऑफ 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1 तो एज इट इज रहने दो, अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। तो x की जगह पे हमने क्या रखा, x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो x की जगह पे 1 माइनस h, यहाँ पर भी 1 माइनस h, यहाँ पर भी 1 माइनस h। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा है माइनस का h। अब f ऑफ x फंक्शन में वैल्यू हमको पुटअप करनी है, तो ये मैं रफली आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। देखो हमको फाइंड करना है f ऑफ 1 माइनस h और f ऑफ 1, f ऑफ 1 माइनस h और f ऑफ 1 दोनों को अलग अलग। तो हमने इसके अंदर रखा, क्योंकि f ऑफ x क्या है, ये यही है। ठीक है, अब देखें, अब 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, h क्या है आपकी बहुत छोटी वैल्यू 0.0000 समथिंग। तो अगर 1 में से आप 0.00 भी माइनस करेंगे तो आपको ये क्या देगा, 0 पॉइंट समथिंग ही देगा। ठीक है, 1 में से आप बहुत छोटी वैल्यू भी माइनस करोगे तब भी आपको मान लो 0.999 भी दे दिया, लेकिन ये आपको आउटपुट में क्या देगा, 0। हमको पता है कि 0.999 भी रहेगा तो ये क्या देगा, 0। ठीक, क्लियर। तो इसकी वैल्यू 1 माइनस h से आपको क्या मिला, 0। और ये तो 1 है तो 1 से तो 1 ही मिलेगा, पूरा का पूरा इंटीजर। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, f ऑफ 1 माइनस h क्या हुआ, 0, बीच में माइनस, और f ऑफ 1 क्या हुआ, 1। समझ में आ गई इतनी बात क्लियरली, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये अगर 0 माइनस 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 अपॉन h, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो नॉट डिफाइन आ गया और इसको तो हमको सॉल्व करना नहीं। मैंने जब आपको लिमिट्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, या तो 0/0, 0/0, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या फिर इनफाइनाइट की डिग्री इनफाइनाइट। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म नहीं आने चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/0 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, आ सकता है। ठीक,
तो ये हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या रहेगा अपना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब ये लिमिट पुटअप करेंगे तो h के फॉर्म में आएगी। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h आ जाएगा, f 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x की जगह पे 1 प्लस h माइनस 1। ठीक, क्लियर। अब प्लस 1 से तो ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू फाइंड करनी है और f ऑफ 1 की फाइंड करनी है। तो फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h और ये 1, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो 1.000 भी रहा मान लो, तो ये क्या आ गया 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी 000 या फिर 1 पॉइंट कुछ भी, हाँ 009 समझ लो, लेकिन ये क्या देगा आपको 1 ही देगा। ठीक, देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1। ये कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये भी आ गया 1 माइनस 1 अपॉन h, तो ये क्या आ जाएगा अपना 1 माइनस 1 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h, तो 0 अपॉन h क्या हो जाएगा 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये अपना 0 ही हो गया, पहले ही लिमिट हम पुट अप कर ही नहीं पाए, पहले ही 0 हो गया। आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर आप 0 पुट अप कर दो, अगर यहाँ 0 पुट अप कर दोगे तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, उसके पहले ही वो 0 हो गया। देखो ना 1 माइनस 1 0, अब 0 इंटू 1 अपॉन h भी है तो 0 ही होगा ना। ठीक है, 0 इंटू कुछ भी, ये पहले ही 0 हो गया, लिमिट हमने पुटअप नहीं करी, हमने देखो h की प्लेस पर 0 पुटअप नहीं करा, 0 अपॉन h पहले ही 0 हो गया, मतलब ये क्या आ गया 0। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट डिफाइन आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 आया है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं दोनों ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया, शो कर दिया। अब एक पॉइंट और x इक्वल टू 2 के लिए भी हमको चेक करना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है, टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।